अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ मिस स्पाइसी रिव्यू। मैं हूं आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूं आप खैर आफियत से होंगे। शादी के 10 मिनट बाद ही तलाक। मशहूर अदाकारा नादिया खान ने 10 साल तक अपनी शादी कैसे बचाई, किस तरह से इस शादी को बचाने की कोशिश की और क्यों तलाक हुई, आज पहली बार हम ये सारी बातें वीडियो में शामिल करने जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा नादिया खान पहली बार जी उन्होंने अपनी तलाक के हवाले से बात की है। लोगों ने हमेशा उन पर क्रिटिसिज्म किया कि जी ये तो बार बार तलाक लेती हैं, इनको शादी निभाने का शौक़ नहीं है, पता नहीं किसके बच्चे इकट्ठे किए हुए हैं, क्यों तलाक लेती हैं, इतनी उम्र में क्यों दोबारा शादी कर रहे हैं। हमेशा से जो है लोग उन पर तनकीद करते रहे, लेकिन कभी उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया। पहली बार जी उन्होंने बात करते हुए इंकशाफ किया है कि उन्हें शादी के 10 मिनट बाद ही अच्छे से इल्म हो चुका था कि उनकी शादी एक बहुत ही गलत इंसान से हो चुकी है, लेकिन चूंकि जो है शादी उनकी ख्वाहिश पे हुई थी, इसलिए 10 साल तक हमें ये शादी जो है वो निभाने की कोशिश करनी पड़ी। अदाकारा नादिया खान जी इंटरव्यू दे रही थी, बहुत सारे सवालात के जवाब दिए और पहली बार उन्होंने अपनी पहली शादी और तलाक के हवाले से बात की। वो कहती हैं कि शादी के 10 सालों बाद तलाक से मुतालिक जो है लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं, लेकिन मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करती। तो लोग ये सवाल करते हैं कि आपकी पहली शादी क्यों नहीं चल सकी, क्यों आपने चलाने की कोशिश नहीं की, आप क्या मॉडर्न थी, क्या आप भी बाकी शोबिस के अदाकारों की तरह थी जहाँ पर शाइस्ता लोधी जो है इतने सालों बाद जो है वो तलाक लेती हैं, उनकी पहले भी तलाक हो चुकी थी, फिर वो तीसरी शादी करती हैं, तो क्या आप भी उनके डगर पे चल रही हैं, क्या आप लोग जो है एक आदमी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। नादिया ने कहा लोग बहुत सारे ऐसे सवाल करते हैं, तो अब आज मैं जवाब देना चाहती हूँ कि लोग सबसे इंपॉर्टेंट सवाल करते हैं आपकी पहली शादी क्यों नहीं चल सकी, अगर नहीं बन रही थी तो पहले क्यों नहीं छोड़ दिया। वो कहती हैं मेरा इन लोगों को वो जवाब है कि किसी भी शख्स को छोड़ना बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन ऐसे लोगों को तो हमें क्रेडिट देना चाहिए कि दो लोगों ने एक रिश्ते को बचाने की, चलाने की बेहद कोशिश की, लेकिन जब नहीं चला पाए, बिल्कुल हद हो गई, तो फिर छोड़ देना चाहिए। नादिया के मुताबिक मैं शोबिस से वाबस्ता हूँ, लेकिन बड़ी कंजर्वेटिव फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, लिहाजा मैं कितनी भी मॉडर्न हो जाऊँ, मेरी फैमिली की सोच यही थी कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर चलना है। शादी हो रही है और वहाँ से जनाजा ही उठना चाहिए। आपका घर जो है आपके शौहर का घर होता है, आपके बच्चों का बाप है, आपको चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको जो है वो हर हाल में निभाना होगा। ये बिल्कुल हमारी फैमिली हमारी सोसाइटीज़ के बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि आदमी जैसा मर्जी हो, जो मर्जी करता हो, मेंटली टॉर्चर भी क्यों ना करता हो, औरत वहाँ पर डिप्रेशन का शिकार हो के मर जाए, लेकिन छोड़ना नहीं है क्योंकि लोग क्या बातें करेंगे। तो वो कहती हैं कि जी इसी तरह से पहली शादी को निभाने के लिए 10 साल गुजार दिए, जबकि मुझे शादी के 10 मिनट बाद ही बहुत अच्छे से इल्म हो चुका था कि मैंने एक गलत इंसान से जो है वो शादी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद मुझे इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए 10 साल का अरसा लगा। पहले उनको जानती थी, लेकिन वो कुछ मर्दों की प्रॉब्लम होती है, जैसे शादी हो जाए वो बन जाते हैं मजाजी खुदा, और जब मजाजी खुदा बन जाए तो उसके बाद जो है एकदम से अपनी औकात दिखाना शुरू कर देते हैं। साजिद हसन जो है उन्होंने बहुत पूछने की वजह जानने की कोशिश की कि आखिर 10 मिनट में ऐसा कैसे हुआ, क्या मालूम आपको हुआ जो इतने टाइम पहले नहीं हो सका, ऐसा क्या हुआ था 10 मिनट में। तो वो कहती हैं कि मैं अपने साबिका शौहर की प्राइवेसी के हवाले से इसलिए बात नहीं करना चाहती, उनकी भी एक ज़िंदगी है, लेकिन मेरे साबिका शौहर के दोस्त भी गवाह हैं कि मुझे 10 मिनट में ही उनका इल्म हो चुका था, पता चल चुका था कि हमारे मिजाज नहीं मिलते, हम दोनों के साथ ज़्यादती हुई है, हम दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे के जैसे नहीं हैं, जो दिखाया गया था, जो बोला गया था बिल्कुल भी वैसे नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने फैसला किया था कि शादी मेरी सज़ा हो या कुछ भी हो, मैं इसको निभाऊंगी, मुझे निभाना है, मुझे मेरे बच्चे पैदा हो चुके हैं, 2 बच्चे मेरे पैदा हो चुके हैं, ये मेरी चॉइस थी, मैंने अपनी मर्ज़ी से ये की थी, तो मैंने बड़ी कोशिश की। वो कहती हैं 10 साल तक मैंने कोशिशें की ताकि मुझे बाद में कोई पछतावा ना रहे कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने अपनी एफर्ट नहीं दी। वो कहते हैं उस दौर में मुझे अल्लाह ने मुकम्मल आजमाया, जबकि मैंने अपनी मुश्किलात का जिक्र जो है अपने वालिदैन से भी नहीं किया और अपने रिश्ते को मुकम्मल निभाने की कोशिश की। बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब आप पसंद की शादी करें, लव मैरिज करें और उसको प्रॉब्लम्स उसमें आ जाएँ, तो आप अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकते, आपको सारी चीज़ें खुद बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और सोसाइटी का अलमिया ये है कि वो हमारे ऊपर थोप देता है कि शादी की है तो जनाजा ही उठना है, चाहे उस बंदे की वजह से आपकी मौत कबल अज़ वक्त हो जाए, आप बहुत पहले मर जाएं, दिमागी तौर पे मर जाएं, जिस्मानी तौर पे मर जाएं, लेकिन ये हमारी सोसाइटी का अलमी है कि लड़की जो है उसको शादी निभानी है, लड़की
की वजह से शादी टूटती है, कभी इस बात को सोचे नहीं है कि दोनों की वजह से रिश्ता चल सकता है तो टूट भी सकता है। तो नादिया खान ने जी पहली बार बताया कि शादी के 10 मिनट बाद ही मुझे पता चल चुका था कि मेरा शौहर गलत इंतखाब है, लेकिन 10 साल लग गए मुझे इस रिश्ते को निभाते हुए और अपने आप को उस रिश्ते के दलदल से निकालते हुए। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करिएगा, बताइएगा कि आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है, आपने किस तरह से हैंडल किया, किस तरह से टैकल किया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जाने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बाय बाय।